in between the wire, and when clockwise current, then magnetic field is inward in between the wire. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन पे आगे बढ़ते हैं, और ये सब डायरेक्शन या कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर, कि किसी वायर में करंट है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो किसी वायर में करंट है तो अब मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए जो लॉ दिया वो है बॉयट एंड सेवर्ट्स लॉ, और दूसरे आगे चल के एक और लॉ देखेंगे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन के लिए आपको दो लॉ हैं, तो फर्स्ट इज बॉयट सेवर्ट्स लॉ एंड अनदर लॉ इज एम्पियर्स लॉ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयट सेवर्ट्स लॉ। तो बॉयट सेवर्ट्स लॉ में मान लेते हैं कि अगर ये if AB is a current carrying wire and I is the current, और हमें किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो AB वायर हो गया, इसमें करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड P पता करना है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट कट किया गया, एक स्मॉल सा सेक्शन, और इस स्मॉल से सेक्शन को, लेंथ को हम लोग dl रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन करंट के डायरेक्शन में इसमें एक एरो लगा दिया गया, तो अब इसको हम लोग एक वेक्टर के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर बोला गया, और अगर इसमें एरो लगा देंगे तो ये एक वेक्टर का फॉर्म हो गया, वेक्टर dl। तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर लिया गया? करंट के डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसका मतलब इसको हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो करंट इज I एंड दिस वेक्टर इज dl, और इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हो गए वेक्टर R। तो R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट वेक्टर dl, और इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग बोल सकते हैं थीटा। तो पॉइंट P पे जहां तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन तो हम लोग पुराने रूल से बता सकते हैं कि इफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड इज, इस तरीके से राउंड करेंगे। तो अगर यहां पे राइट हैंड रूल से ये थंब को हमने रखा, राइट हैंड थंब को करंट के लॉन्ग, तो B जो ये आपको P पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आवाज हुआ, इसका मतलब क्रॉस, इनवर्ड। तो ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड हो गए dB ड्यू टू द करंट एलिमेंट वेक्टर dl, एंड R इज इट्स पोजीशन वेक्टर। तो बॉयट सेवर्ट्स ने सर्टन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। दिस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर। तो इस लॉ को बॉयट सेवर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सर्टन एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया, और कुछ कंक्लूजन पे आया कि जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर जो लॉ होता है उसको भी फॉलो कर रहा है कि डिस्टेंस R है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो हियर म्यू नॉट बाय 4 पाई इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
तो कंक्लूजन क्या आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से यहां पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया म्यू नॉट बाय 4 पाई। जैसे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट बोलते हैं, यहां पे भी म्यू नॉट जो है ये फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है, और अगर यहां पे मीडियम है तो यहां म्यू नॉट के साथ साथ फिर म्यू आर आ जाएगा, जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट जैसे कि फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से ये जो म्यू नॉट है वो फ्री स्पेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है। कहीं ना कहीं फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों होते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस से लाइट ट्रेवल करता है, और लाइट ट्रेवल करने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में देखते हैं कि जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है उसी से लाइट का स्पीड c रिलेटेड होता है। सी का फार्मूला आगे हम लोग देखेंगे, सी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होते हैं। तो यहां पे ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू 10 टू द पावर -7 होते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, एसआई यूनिट। तो इसका मतलब ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसके यूनिट को आप निकाल सकते हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला। ये देख सकते हो डीएल का यूनिट मीटर, यहां पे मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब टेस्ला, एक तो डीएल का यूनिट मीटर, यहां मीटर स्क्वायर, एक मीटर गए तो एक मीटर लेफ्ट में आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। So mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आप देख सकते हो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, और यहां पे साइन थीटा आने का मतलब कहीं ना कहीं हमें इशारा हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर ये डीएल वेक्टर का और इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर ले लिया जाए आर कैप, तो डीबी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से चेक किया जाए तो डीएल क्रॉस आर कैप, राइट हैंड रूल, तो डीएल पे हाथ रख के अगर मैं आर कैप के तरफ इसको घुमा रहा हूं राइट हैंड को, तो थंब इज गोइंग इनवर्ड। तो डीएल क्रॉस आर कैप इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ बी एट दिस पॉइंट पी। तो डीएल क्रॉस आर कैप आप देख सकते हो, डीएल वेक्टर आर कैप की ओर घुमाएंगे तो ऐसे भी जो कर्ल हो रहा है वो कैसे क्लॉकवाइज के सेंस में बन रहा है, तो डीएल क्रॉस आर कैप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड बन रहा है राइट हैंड रूल से। मींस डीएल क्रॉस आर कैप इज गिविंग द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ डीवी, और डीएल क्रॉस आर कैप का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा डीएल। तो इसका मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग अगर ये डीएल साइन थीटा को रिप्लेस कर दें यहां पे डीएल क्रॉस आर कैप से, तो ये डीवी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे कांस्टेंट का वैल्यू हटा रहा हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 टू द पावर -7, और इस डीवी को वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो डीवी इज द मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट्री पार्ट। ये पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का है। हां, इस डीवी में इंटीग्रेशन लगा देंगे तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। जरा अपोजिट सेंस में चेक करें क्या मैग्नीट्यूड इसका सेटिस्फाई हो रहा है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई
I बाय आर स्क्वायर, और इसका अगर मॉड लिया जाए तो मॉड dl मॉड r कैप 1 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a b साइन थीटा। तो एक मतलब dl का मैग्नीट्यूड dl, b मतलब r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें dv के प्रॉपर मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और dl क्रॉस r कैप आप अगेन देख सकते हो, dl क्रॉस r कैप यानी dl वेक्टर को r कैप की वेक्टर की ओर राइट हैंड रूल से घुमाया जाए तो थंब जा रहा है इनवर्ड, जो कि यहां पे b के डायरेक्शन को प्रॉपर बता रहा है। इसका मतलब ये हो गए db। सो एज पर बॉयड-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नीट्यूड db ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, एंड इन वेक्टर फॉर्म दिस db इज म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। अब ये जो r कैप वेक्टर है उसको हम लोग फिर से वेक्टर r बाय मॉड r लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू dl क्रॉस वेक्टर r, लेकिन नीचे एक मॉड r इंक्रीज हो जाएगा, तो इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम r क्यूब। तो dv को मैं उस फॉर्मेट पे भी लिख देता हूं एक बार फिर से। तो एज पर बॉयड-सेवर्ट्स लॉ, मॉड dv इज म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसमें सारे टर्म आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 10 to the power -7, I is the current in the wire, dl is the length of elementary part, r is the position vector of the point where we have to find the magnetic field with respect to current element vector, and theta is the angle between vector dl and vector r। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आप फिगर में देख सकते हो, फिगर में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। और अगर इस dv को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू वेक्टर dl क्रॉस r कैप यूनिट वेक्टर बाय r स्क्वायर, और इसी रिजल्ट को म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r भी लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वेक्टर r इक्वल टू यूनिट वेक्टर r कैप इज वेक्टर r बाय मॉड r, तो एक r इंक्रीज हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में इट बिकम्स r क्यूब। और dv में ही अगर आप इंटीग्रेशन लगा देते हो तो इट विल गिव्स मैग्नेटिक फील्ड B। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इंटीग्रल dv, एंड dv इज म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर, और वी कैन से म्यू नॉट बाय 4 पाई i